नमस्कार साथियों, मुझे किसी ने पूछा डिस्ट्रिक्ट जज और कलेक्टर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, इनमें से कौन पावरफुल है, किसके क्या पावर हैं। तो आज मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में इस छोटे से वीडियो में बता देता हूँ। कलेक्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो, उससे बड़ा कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पूरे ज़िले में नहीं होता। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जज अपने क्षेत्र में जुडिशल पावर में सबसे बड़े जज कहलाते हैं। ज़िले के अंदर अपनी डिस्ट्रिक्ट में वो सर्वोपरि होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, अब पहले तो इसको समझ लें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज क्यों कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज मतलब जिला न्यायाधीश, सेशन जज मतलब सत्र न्यायाधीश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आपने देखा होगा कई जगह कोर्ट के बाहर। जब सिविल नेचर के मुकदमों की सुनवाई की जाती है उस समय जिला न्यायाधीश के तौर पर उस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज सुनते हैं, यानी उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। जिस समय आपराधिक मामले की सुनवाई की जाती है उस समय उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो एक ही व्यक्ति के ये दो नाम हैं और दोनों नाम मिलकर एक नाम बनता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इनका जो पावर है ये फांसी तक देने की क्षमता रखते हैं। किसी ऐसे अपराध की ट्रायल में जो इनके समक्ष चल रही है और उसमें मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध अगर किया गया है तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो मैंने अभी बताया, जब वो सत्र न्यायाधीश के तौर पर होंगे तो उस मुकदमे को सुनेंगे और वो उसकी सुनवाई के दौरान अगर पाते हैं कि अपराध गंभीर है और इसको फांसी से दंडित किया जा सकता है तो उसको मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। लेकिन फांसी की सज़ा के लिए जब वो फांसी की सज़ा उसको देंगे तो उसकी पुष्टि उन्हें उच्च न्यायालय से करानी होगी। दोस्तों, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर का कोई भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को ये पावर है कि वो धारा 144 लागू करके भीड़ को एकत्रित होने से रोक सकता है। कलेक्टर के पावर अपनी जगह है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पावर अपनी जगह है, इसलिए कोई भी किसी के क्षेत्राधिकार में दखल नहीं दे सकता है। कौन बड़ा कौन छोटा, इन प्रश्नों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हर व्यक्ति की अपनी एक टेरिटरी होती है, उसका अपना एक क्षेत्राधिकार होता है। उस क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वो कुछ भी नहीं है। कलेक्टर अपने खुद के ज़िले में मालिक हो सकता है, लेकिन बाहर दूसरे किसी गैर ज़िले में वो कलेक्टर किसी काम का नहीं होता। उसके आदेश सिर्फ उस ज़िले की सीमाओं तक सीमित रहते हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी जिस ज़िले में विराजमान होते हैं वहीं उसी क्षेत्राधिकार में वो फांसी तक की सज़ा देने के पावर रखते हैं। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को मामले ट्रांसफ़र करने की पावर भी उनके पास होती है। तो इस तरह से एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बना दिया है। दोनों क्षेत्र अलग हैं, इसलिए इनका कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता।